नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन में। यह एक ऐसी जगह है जहां हम ऐसे विचार और व्यावहारिक समझ पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन में सच में और अर्थपूर्ण बदलाव ला सकती है। इस चैनल के वीडियो 2 भाषाओं में उपलब्ध हैं, इंग्लिश और हिंदी, और दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई गई हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पर बात करेंगे, अपनी दुनिया बनाने की प्रक्रिया और यह कि एक कोर आर्किटेक्ट अपना जीवन कैसे डिजाइन करता है। वीडियो देखते समय अगर आपको किसी विचार पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत लगे तो आप वीडियो को पॉज करके उस पर आराम से विचार कर सकते हैं। आपकी दुनिया 2 स्तंभों पर खड़ी होती है। अगर आपने मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन किताब पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि हमारी दुनिया 2 मुख्य स्तंभों पर खड़ी होती है। 1, हमारी भावनाएं और हमारी राय। 2, हमारा कर्म, यानी वह काम जो हम वास्तव में पूरा करते हैं। आज पृथ्वी पर 8 अरब से भी अधिक लोग रहते हैं। भौतिक रूप से हम सब एक ही ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जिस वास्तविकता को अनुभव करता है, यानी उसकी अपनी दुनिया, वह अलग होती है। कुछ लोग अमीर परिवारों में पैदा होते हैं तो कुछ गरीबी में। कुछ लोगों को सहायक और समझदार परिवार मिलता है, जबकि कुछ को कठिन माहौल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग खुले और उदार समाज में रहते हैं तो कुछ अधिक परंपरागत समाज में। देश, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था सब जगह अलग अलग होती है, लेकिन इन सब फर्कों के बावजूद अपनी दुनिया बनाने की प्रक्रिया हर इंसान के लिए एक जैसी होती है। आइए थोड़ा गहराई से समझें। भावनाएं संकेत होती हैं। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन मानव भावनाओं की प्रणाली लगभग एक जैसी होती है। खुशी, डर, चिंता, उत्साह, उम्मीद, निराशा, ये भावनाएं दुनिया में हर जगह समझी जाती हैं। जब आपको अच्छा महसूस नहीं होता तो वह यूं ही नहीं होता। आपकी भावनाएं संकेत होती हैं। वे आपको ये बताती हैं कि आप अपने जीवन को इस समय कैसे अनुभव कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे उस दुनिया को दिखाती हैं जिसमें आप इस समय जी रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति इन संकेतों को सुनना और समझना सीखता है। बेहतर महसूस करने के 2 रास्ते हैं। आमतौर पर लोग अपने भावनात्मक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका, दृष्टिकोण बदलना। इसका मतलब है किसी स्थिति को देखने का अपना नजरिया बदलना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है, स्थिति इससे भी खराब हो सकती थी, जो मेरे पास है उसके लिए मुझे आभारी होना चाहिए। दूसरा तरीका, कर्म के माध्यम से स्थिति बदलना। इसका मतलब है केवल सोच बदलने के बजाय वास्तव में कुछ करके स्थिति सुधारने का प्रयास करना। जैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं एक योजना बनाता हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी परिस्थितियों को बदलूंगा। दोनों तरीके सही हैं। जैसा कि दलाई लामा 14वें ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, हम दोनों तरीकों से खुश रह सकते हैं, स्थिति को स्वीकार करके या उसे बदलकर। लेकिन दूसरा तरीका खास तौर पर शक्तिशाली है। यह मानता है कि इंसान केवल जीवन का दर्शक नहीं है, वह अपने जीवन का निर्माता भी है। अब समझते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग फीडबैक लूप। जब कोई जागरूक व्यक्ति इस तरह जीवन जीता है तो उसका जीवन सीखने और सुधारने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है: भावनाएं, चिंतन, कर्म और फिर नई वास्तविकता। आपकी भावनाएं संकेत देती हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आप अपनी राय और धारणाओं की जांच करते हैं। आप सार्थक कर्म करते हैं। आपके पूरे किए हुए कर्म आपकी परिस्थितियों को बदलते हैं। जीवन में सुधार आता है और यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। इसीलिए चिंतन और आत्म परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, जिस जीवन की जांच परख न की जाए वह जीने के योग्य नहीं है। अब देखते हैं कि एक कोर आर्किटेक्ट इस प्रक्रिया के अनुसार कैसे जीवन जीता है। कोर आर्किटेक्ट वह व्यक्ति होता है जो सचेत रूप से अपने भीतर की दुनिया और अपने बाहरी जीवन को डिजाइन करता है। वे अपनी राय और विश्वासों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वे समाज की सीमित धारणाओं को अंतिम सत्य नहीं मानते। वे आत्मचिंतन और साहस के साथ अपनी राय बनाते हैं। कठिन यात्रा के दौरान भी आनंदित रहना सीखते हैं। विकास हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह अर्थपूर्ण जरूर होता है। वे अपने बारे में और दूसरों के बारे में सकारात्मक राय विकसित करते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इन आदतों की वजह से कोर आर्किटेक्ट जीवन को यूं ही बहने नहीं देता। वह अपने जीवन को अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार डिजाइन करता है। वह सजग होता है,
अपने मानसिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है और अपनी दुनिया का वास्तुकार बन जाता है। इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए आप किताब मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विथिन पढ़ सकते हैं। पढ़ने की आदत विकसित कीजिए और इस किताब में मौजूद कई शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों को खोजिए। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी दुनिया की शुरुआत आपके भीतर से होती है।